लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बड़ा फैसला, वो बड़ा फैसला ये कि उनके एडवाइज़र बसीर खान को एडवाइज़र की कुर्सी से उतारा गया ताकि सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है गन लाइसेंस स्कैम के मामले में, वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सके। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दे दिया और ये कह दिया कि क्योंकि सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ज़रूरी है, सीबीआई ने ये रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरीके से वो एडवाइज़र के पद पर हैं, इसके चलते इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल हो रहा है। उनका नाम जब लिस्ट में आया तो उन्हें एडवाइज़र के पद से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब भी किसी एक बड़े ऑफिसर के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगते हैं या कोई मामला बनता है, हालांकि इस समय जो एडवाइज़र बसीर खान है उनके खिलाफ चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, लेकिन जनरली भी चाहे मामला देखें हम रोशनी स्कैम का, तब भी जिन ऑफिसर्स के खिलाफ इल्ज़ाम लगे उनके खिलाफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये जो फैसला लिया गया, क्या ये बदलते हुए निज़ाम की निशानी है? बात करेंगे, मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन में मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी। हाशमी साहब, सबसे पहले यही कि ये जो फैसला लिया गया है, क्या आपको लगता है कि बदले हुए निज़ाम की निशानी है कि पहले भी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन मांगा जाता था लेकिन मिलता नहीं था, लेकिन इस बार उन्हें एडवाइज़र की कुर्सी से उतारा गया है ताकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सके? पहली बात तो ये है कि सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन सीबीआई ने मांगा, गृह मंत्रालय ने दिया, और इसमें ये मान के चलना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इसमें कोई रोल नहीं रहा होगा, ये मतलब बात सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि बसीर अहमद खिलाफ ही ये मामला आज नहीं बना है, ये मामला बड़ा पुराना है। और जिस तरीके से हुआ है और उसके बाद फॉरेन होम मिनिस्ट्री ने कह दिया कि भाई फिलहाल इनको इनके पद से हटाया जाए क्योंकि इनके खिलाफ ये मामला बना हुआ है, ये सराहनीय है। साफ तौर पे निष्ठा दिखाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, गृह मंत्रालय की, जम्मू कश्मीर के प्रति उनकी कमिटमेंट इस बात की कि जब बात आएगी ट्रांसपेरेंसी की और जब बात आएगी अकाउंटेबिलिटी की, जहां पर हमारे पास पुख्ता सबूत होंगे, एविडेंस पक्का होगा, तो एवरीबडी विल बी फिक्स्ड। वी विल नॉट केयर कि वो हमारी पार्टी का है या किसी और पार्टी का है, वो हमारे साथ काम करता है या किसी और के साथ काम करता है, वो गवर्नमेंट में जिस समय 370 हटा उस समय क्या था, या गवर्नमेंट में जिस समय 370 था उस समय क्या था, इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस टू अस। बसीर अहमद खान एंजॉयड प्राइज पोस्टिंग्स थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरे अपने जीवन काल में उनका कैरियर स्टैटिस्टिक्स है दोनों। जिस समय वो डिविजनल कमिश्नर, वो जिस समय उनके पद से हटाना था, उसके बाद एक्सटेंशन भी मिली थी उन्हें। बिल्कुल, उन्होंने हमेशा प्राइस पोस्टिंग्स पे रहे हैं। उनके रिमूवल के बाद जो हंगामा मीडिया में या जो हंगामा सिविल सोसाइटी में दिखना चाहिए था, जो शोरगुल होना चाहिए था, क्योंकि अक्सर हम सब लोगों को एक आदत होती है एक शोर करने की कि जनाब देखिए सिस्टम कुछ कर नहीं रहा, बिल्कुल सिस्टम कुछ कर नहीं रहा। ये जो सिस्टम का रोना हम सुबह से लेकर शाम तक रोते रहते हैं, जब सिस्टम कुछ करता है तो ताली पीटने का हक भी हमारा बनता है। और दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको प्रशंसा अच्छी न लगती हो, और किसी की प्रशंसा करने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप उसकी जाके चापलूसी करना शुरू कर दें। आज हम कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम ने बहुत खूबसूरत काम किया है। खूबसूरत काम ये किया, ये नहीं कि बसीर खान को रिमूव किया, ये काम किया कि दे हैव गिवन सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन टू सीबीआई कि आप करें, अगर जो मामला इनके खिलाफ बनता अगर है तो उसमें उनको प्रोसिक्यूट करें, ठीक है, तो कोर्ट में जाके अपना मामला भुगतें। अगर कोर्ट उनको बरी करती है तो ठीक है, वो ही विल बी वेलकम बैक, ठीक है। अगर कोर्ट बरी नहीं करती तो जो उनके खिलाफ चार्जेस हैं वो तो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दिखाता है आपकी कमिटमेंट टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इसका इम्पैक्ट एडवाइजर बसीर खान के करियर पर किस तरीके का होगा, क्योंकि एडवाइजर के पद से उतारा जाना और वो भी इस मामले में? देखिए अभी मामला तो ये है कि इससे तो ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अभी भी एक जो निचले स्तर पर जो बात चल रही है वो ये चल रही है दैट दिस एंटायर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वन मैन शो। वन मैन शो से मेरी मुराद ये है कि इस पूरे सिस्टम को, सेटअप को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो खुद अपने हाथों से रन कर रहे हैं, और वो जहां जो उनको फैसला लेना होता है वहां वो बेधड़क फैसले ले रहे हैं और वो किसी को नहीं बख्श रहे हैं। पिछले दिनों भी बहुत सारे फैसले उन्होंने ऐसे लिए जिनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो अप्रिसिएशन
सोशल मीडिया के ऊपर इतनी मिलती नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को मनोज सिन्हा की तारीफ करेंगे तो वो उतना वायरल नहीं होगी वीडियो। वायरल वीडियो ये होती है कि दिखाओ वहां पे भी ठीक नहीं है, यहाँ पे भी ठीक नहीं है। लेकिन आज जो इन्होंने ये कदम, अब देखिए बसीर खान का जहां तक ताल्लुक है, वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे और 30 जून 2019 को वहां से रिटायर होने वाले थे, लेकिन 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है उनको और वो मार्च 2020 तक डिविजनल कमिश्नर रहते हैं और उसके बाद वो सीधा एडवाइजर बनते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली वो बने रहे एडवाइजर। सीबीआई ने जुलाई 21 2021 को 40 लोकेशन पर जम्मू और कश्मीर में, आपको पता, फेक लाइसेंस के मामले में इस बार छानबीन जांच पड़ताल की थी। दिसंबर 2019 में भी सर्चेज हुई थी, ठीक है कि नहीं। पहले भी जिन ऑफिसर्स के घर पर रेड्स हुई, प्रेमिसेस पर रेड्स हुई, उसके बाद उन्हें सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन उन्हें फिर दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया गया था। अभी भी कुछ महीने पहले इस मामले में एक रेड्स हुई थी। बिल्कुल, इस मामले में इससे पहले भी रेड्स हुई हैं, बट दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ द थिंग्स टू कम, कि आने वाले समय में कल क्या हो सकता है। लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि जिस तरीके से इस फेक गन लाइसेंस स्कैम को, हालांकि फेक गन लाइसेंसेस नहीं है, इस गन लाइसेंस स्कैम को इतना सीरियसली लिया जा रहा है, वैसे ही अब सीबीआई प्रोब तो रोशनी के मामले में भी हो रहा है, क्या उस मामले में भी जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनको लेकर भी जो वकील हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो बार बार ये कहते रहे कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास कई सबूत थे, लेकिन सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ना मिलने के कारण कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। मैंने पल्लवी जी आपको एक ही चीज, मैंने सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहा आपको, मैंने कहा हम ये शोर तो करते हैं, बरमला ये शोर करते हैं कि जनाब ये चोरी हो रही है, लेकिन जब अच्छा करे कोई तो ताली पीटना भी हमारा हक बनता है और जिसने की है उसकी तारीफ करना भी हमारा हक बनता है। ये एक आम आदमी के तौर पे बोल रहा हूँ, और एक पत्रकार के तौर पे मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने 14 साल में इस सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन किसी इतने इम्पोर्टेंट वीवीआईपी ऑफिसर को लेकर आता हुआ नहीं देखा। जहां तक बसीर खान के कैरियर स्टेटस के ताल्लुक, देखिए एक बात तो ये है कि उनके ऊपर इल्जामात लगते रहे हैं, उनके पास भी एक मौका है कि वंस एंड फॉर ऑल के लिए, ठीक है अगर आपने मेरे खिलाफ ही इतने सारे इल्जामात लगे हुए हैं, मुझे भी मौका मिला है कि मैं एडवाइजर के काम में व्यस्त रहने की बजाय पूरा टाइम अपने केस के ऊपर फोकस करूं, जो डिटेल्स मुझसे मांगी जा रही है वो मैं सारी दे दूं, जो छानबीन इन्होंने करनी है वो मुकम्मल कर लें, ताकि मुझे एक क्लीन चिट मिल जाए और मेरी बकिया सारी जिंदगी जो है वो आराम से कट जाए। वैसे भी आज तक का रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर का ये है कि आईएएस ऑफिसर्स में मैंने किसी को प्रोसिक्यूट होते हुए नहीं देखा आज तक किसी करप्शन केस में। अगर इस मामले में कोई प्रोसिक्यूशन होती है वाकई, तो प्रोबेबली दिस विल बी मेरी छोटी सी जर्नलिज्म की जर्नी की पहली प्रोसिक्यूशन होगी जो मैं सुनूंगा या जो मैं देखूंगा। ये सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन भी मैंने पहली ही इतने हाई प्रोफाइल आदमी के खिलाफ जो है पहली बार सुनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी सुनने को मिल रहा है कि कुछ मामले कुछ मंत्रियों को लेकर भी जो बने हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनका भी संज्ञान लिया है और अलग अलग डिपार्टमेंटों से ये कहा है कि मुझे ये बताइए ये है क्या सारा मामला, इस पूरे मामले की जो है मुझे डिटेल्स चाहिए। तो कोई कतई ये ना सोचे कि somebody is above law and some people are not being watched. Everybody is being watched. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जहां तक ताल्लुक है और उनकी टीम का जहां तक ताल्लुक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जहां तक ताल्लुक है, लोग शायद ये सोच के बैठते हैं कि शायद ये लोग जम्मू कश्मीर को लेकर इतने सीरियस नहीं है, वो जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सीरियस हैं। एक एक ऑफिसर चुन चुन के जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं और जिस ऑफिसर को भेजते हैं उसकी इंटेग्रिटी और उसका बैकग्राउंड चेक और उसकी तमाम चेक्स करा के उनको भेजते हैं कि जाइए फलान जगह पर ये काम आप कीजिए। और अब जो अब जो आज हुआ है, इसके बाद दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर टू मेनी अदर ऑफिसर्स, दिस इज एन इंडिकेटर टू मेनी अदर पीपल कि भाई अगर बसीर खान जैसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर के मामले में सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन मिल सकता है, तो आपके मामले में भी ये हो सकता है, ये किसी और के मामले में भी हो सकता है। तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बधाई के पात्र भी बनते हैं। और एक और चीज उनके बारे में जो सुनने को मिली है, सिविल सचिवालय से जो सुनने को मिली है कि कम से कम उन्होंने एक स्ट्रिक्ट ई फाइल वाला डिसिप्लिन जो है वो सिविल सचिवालय में इंश्योर किया है। उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। मगर जो ऊपर सर्वे सरवा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि वो खुद सारी देखरेख कर रहे हैं,
जो when he is overlooking these things in such a serious way, then definitely these things are happening underneath. तो ये this is what I believe is very significant. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो साफ तौर पर यही कि ये जो फैसला लिया गया है एडवाइज़र बसीर खान को, क्योंकि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसके चलते उन्हें एडवाइज़र के पद से हटाने का ये फैसला सिग्निफिकेंट इसीलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अक्सर इल्ज़ाम तो ज़रूर लगते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आसान करने के लिए कोई इस तरीके का स्टेप लिया गया हो, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन दिया हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। रोशनी के मामले में भी आई एम पॉइंटिंग आउट इसीलिए क्योंकि बहुत सारे वकीलों ने, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने रिपीटेडली ये कहा कि क्या गलती केवल उन लोगों की है जिन्होंने रोशनी के तहत अपनी लैंड रेगुलराइज करवाई, या गलती उन लोगों की है जिन्होंने बहुत कम रेट्स पर वो ज़मीनें रेगुलराइज कर दी और उसमें भी बहुत सारे धांधली के इल्ज़ाम लगे। रोशनी के मामले में हालांकि कोर्ट को ऑर्डर भी आया, लेकिन सवाल बार बार यही पूछा गया कि वो लोग, वो ऑफिसर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे इस पूरे एक्ट को स्कैम में बदलने के लिए, क्या उन ऑफिसर्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। उसी तरीके से फेक गन लाइसेंसेस का ये जो मामला था, मामला ये था कि जम्मू कश्मीर में 2 लाख से ज़्यादा गन लाइसेंसेस बांटे गए और बांटे उन लोगों को गए जो उस रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले भी नहीं थे, जिस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उस समय वो गन लाइसेंस इशू किया। ये कहा गया कि जो गन डीलर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पैसों के वजह से पैसे लेकर जो है ये गन लाइसेंसेस इशू करवाते थे। राजस्थान के एंटी टेरर स्क्वाड ने पहले 2017 में ये मामला जो है वो सामने लाया और उसके बाद से जम्मू कश्मीर में भी जब गवर्नर एन वोरा को मालूम चला तो ये पूरा का पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है ये सीबीआई के हवाले कर दी गई। तब से सीबीआई ने कई रेड्स कई ऑफिसर्स के घर पर मारी है और उसके अलावा कई जगहों पर गन डीलर्स के जो उनके डिपोज थे, उनके जो शॉप्स थी, वहाँ पर भी रेड्स की गई थी, ये पता लगाने के लिए कि कौन कौन लोग इस स्कैम में इन्वॉल्व थे और किस हद तक उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन आज जो ये बड़ा फैसला लिया गया यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि एडवाइज़र बसीर खान को एडवाइज़र की पोस्ट से हटाया गया ताकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो पाए, और वहीं क्रेडिट देना बनता है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर के सर्वे सर्वा वही हैं। जो भी फैसला लिया जा रहा है उनकी रजामंदी के बगैर मुमकिन नहीं है, तो उसके चलते उन्हें भी क्रेडिट देना बनता है कि फाइनली जम्मू कश्मीर में एक चीज़ तो देखने को मिल रही है कि अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट किसी भी इस तरीके के स्कैम में, इस तरीके के मामले में है, तो इन्वेस्टिगेशन का कम से कम पूरा मौका दिया जाएगा। उसके बाद आप कन्विक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट थी या आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी।